बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स डू नेचर की जानिब से आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल लेट्स डू नेचर पे हेल्दी रेसिपीज़ और हेल्दी लिटरेचर को ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि हम अब नेचुरली ही अपनी इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकें। कम टाइम और कम खर्चे में बनने वाली ये रेसिपीज़ आपको सेहतमंद बना सकती हैं। तो ये मेरी जो आज की रेसिपी है ये भी हेल्थ से रिलेटेड है। आज मैं आपको एक इम्यूनिटी बूस्टर शेक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये शेक आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और विटामिन ए और बी सब कुछ प्रोवाइड करेगा, बशर्ते कि शेक को लेते वक्त कोई दूसरा खाना आप साथ ना खाएं। ओनली शेक पे गुजारा किया जाए, क्योंकि ये शेक भी एक कंप्लीट डाइट है। याद रखिए कि बहुत ज़्यादा खाना आपको सेहतमंद नहीं बनाता, कम खाना और हेल्दी खाना आपको हमेशा फ़िट रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मैंने 20 अदद बादाम लिए हैं। इनको पानी डाल के तो इनको भिगो के रख देंगे ताकि इनका छिलका आसानी से उतर जाए। अब ये मैंने 3 सेब और 4 केले लिए हैं। इन सबको धो लिया और इन सारी चीज़ों को मैंने काट लिया, बादामों को छील लिया और इसके साथ ही एक प्याली मैंने स्ट्रॉबेरीज़ की भी ली है। ये स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं ये फ्रोज़न हैं। तो ये सेब भी छिल गए, केले भी कट गए। तो अब हम ब्लेंडर का जग लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले तो बादामों को डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं 1 बाय 1 हम इसमें डालेंगे। ये थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल के तो इसको अच्छे से हमने ब्लेंड करना है। ये खूब अच्छे से बादाम जो हैं ये ब्लेंड हो चुके हैं। अब हम इसमें ये केले भी डाल देते हैं और इसके साथ ही जो सेब कटे हुए हैं वो भी डाल देते हैं। तो ये सेब भी चले गए इसमें और अब इसके साथ ही हमने स्ट्रॉबेरीज़ को भी ऐड कर दिया। इसके साथ ही हम इसमें 2 गिलास जो है ये दूध ऐड करेंगे। ये 1 गिलास गया इसमें दूध का और इसके साथ ही ये दूसरा गिलास इसमें चला गया और इसके साथ ही हम थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा या जामे शीरीन जो भी आपको पसंद हो मीठे के लिए वो आप इसमें ऐड कर लें। अब हम इसको खूब अच्छे से ब्लेंड करेंगे। खूब अच्छे से ब्लेंड करना है और ये हमारा शेक जो है ये खूब अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। तो जग क्योंकि हमारा फुल भरा हुआ है इसलिए हम ये दूसरे जग में कुछ बर्फ़ डाल के तो आधा शेक जो है इसमें निकाल लेंगे और उस दूसरे वाले में दोबारा से इसमें बर्फ़ डाल के तो इसको भी ब्लेंड करेंगे बर्फ़ के साथ। ये देखिए ये आधा शेक हमारा दूसरे जग में चला गया, आधा इसमें रह गया। अब इसमें बर्फ़ डाल लेते हैं ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो सके, तो ठंडा भी हो सके। तो ये हमारा शेक जो है ये खूब अच्छे से ब्लेंड हो चुका है बर्फ़ के साथ भी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी बना है ये और ये बहुत ही हेल्दी शेक है। मैंने तो इस शेक के ज़रिए से रोज़े रखे हैं, सिर्फ़ ये शेक लेके तो रोज़े रखे हैं। रोज़ों में सुबह के टाइम में इसको सहरी में बना के तो सिर्फ़ यही पी लेती थी और इसी से रोज़ा रख लेती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने रोज़े इस शेक को पी के रखे हैं बहुत ही अच्छे गुज़रे हैं। अब आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।